आपने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 45 की बहुत ही सटीक और सरल व्याख्या की है। यह धारा दुष्प्रेरण एबेटमेंट के सिद्धांत को परिभाषित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि पर्दे के पीछे रहने वाले असली अपराधी भी कानून की पकड़ से बाहर न रहे। यहाँ इस धारा के बारे में कुछ अतिरिक्त बिंदु दिए गए हैं जो इसकी गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। धारा 45 के मुख्य स्तंभ। इस धारा के प्रभावी होने के लिए 3 मुख्य स्थितियां जरूरी हैं। उकसाना इंस्टिगेशन, किसी को अपराध करने के लिए प्रेरित करना या बहकाना। साजिश कंस्पिरेसी, अपराध करने की योजना में शामिल होना। मदद एड, जानबूझकर किसी अपराध को आसान बनाने में सहायता करना। कानूनी परिणाम। धारा 45 स्पष्ट करती है कि सजा का आधार वही होगा जो मुख्य अपराधी के लिए है। इसे कानूनी भाषा में वही सजा, सेम पनिशमेंट का सिद्धांत कहते हैं। स्थिति परिणाम। यदि कानून में दुष्प्रेरण के लिए अलग सजा नहीं है, दुष्प्रेरक को वही सजा मिलेगी जो अपराध करने वाले को मिली। यदि अपराध घटित हो जाता है, सजा का निर्धारण उस विशेष धारा के अनुसार होगा। ध्यान दें, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में यही प्रावधान धारा 109 के तहत आता था। अब नए कानून बीएनएस में इसे धारा 45 के रूप में संगठित किया गया है। क्या अपराध का होना अनिवार्य है? धारा 45 विशेष रूप से तब लागू होती है जब दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध वास्तव में हो जाता है। यदि कोई किसी को उकसाता है लेकिन अपराध नहीं होता, तो उसके लिए बीएनएस की अन्य धाराएं लागू होती हैं। ये धारा वास्तव में समाज को एक कड़ा संदेश देती है कि अपराध में भागीदारी केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और वैचारिक भी होती है। क्या आप किसी विशेष कानूनी स्थिति या धारा 45 के किसी और उदाहरण के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?